बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों, चमकती नदियों और घने जंगलों से घिरे एक खूबसूरत राज्य का नाम था सूर्यनगर। यह राज्य इतना सुंदर था कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। बड़े बड़े महल, चमकती सड़कों और रंग बिरंगे बाजारों से पूरा राज्य हमेशा जगमगाता रहता था। लेकिन उसी राज्य के किनारे जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक गरीब माँ और उसकी छोटी सी बेटी। माँ का नाम था रुखसाना और बेटी का नाम था नूर। रुखसाना बहुत गरीब थी। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया से चला गया था। तब से वह अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही थी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठती, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा सा खाना ले आती। उनकी झोपड़ी बहुत छोटी थी। बरसात में उसमें पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। लेकिन उस झोपड़ी में एक चीज बहुत बड़ी थी, माँ और बेटी का प्यार। नूर सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, अम्मी, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। अल्लाह हमें जरूर खुशियां देगा। रुखसाना मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में दर्द होता। वह सोचती, काश मेरी बेटी की जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। एक दिन सुबह सुबह नूर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। जंगल बहुत बड़ा था और वहां बड़े बड़े पेड़ थे। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नूर लकड़ियां जमा कर ही रही थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा डर गई, लेकिन नूर का दिल बहुत बहादुर था। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पास गई। जब उसने झाड़ी हटाई तो वह हैरान रह गई। वहां एक घायल बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। नूर तुरंत उसके पास बैठ गई। बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़ा आदमी मुश्किल से बोला। बेटी, मैं रास्ता भटक गया था और गिर गया। नूर ने तुरंत अपनी पानी की बोतल उसे दी। फिर उसने लकड़ियों की मदद से एक छोटा सा सहारा बनाया और उसे बैठाया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपनी झोपड़ी ले चलती हूँ। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से नूर को देखा। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा दिल। नूर किसी तरह उस बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी तक ले आई। जब रुखसाना ने यह देखा तो वह चौंक गई। नूर, यह कौन है? नूर बोली, अम्मी, यह जंगल में घायल पड़े थे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रुखसाना खुद गरीब थी, लेकिन उसका दिल भी बहुत बड़ा था। उसने तुरंत पानी गर्म किया और बूढ़े आदमी के घाव साफ किए। फिर उसे थोड़ा सा खाना दिया। उस रात बूढ़ा आदमी उनकी झोपड़ी में ही रुक गया। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगली सुबह जब बूढ़ा आदमी जाने लगा तो उसने नूर को बुलाया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, यह एक खास पत्थर है, इसे संभाल कर रखना। नूर ने पूछा, यह क्या करता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और तुम किसी की मदद करोगी, यह पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। नूर को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने पत्थर संभाल कर रख लिया। फिर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। उसी समय सूर्यनगर के महल में बड़ी परेशानी चल रही थी। राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि उसका बेटा राजकुमार आरिफ कई दिनों से बीमार था। राज्य के बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, राजकुमार को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। राजा तुरंत बोला, बताओ बाबा, मैं कुछ भी करूंगा। साधु बोला, राजकुमार को एक ऐसी लड़की की दुआ चाहिए
जिसका दिल दुनिया में सबसे सच्चा हो। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी लड़की राजकुमार को ठीक कर देगी उसे इनाम मिलेगा। उसी दिन नूर अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी। वहां उसने लोगों को घोषणा के बारे में बात करते हुए सुना। नूर ने अपनी मां से कहा, अम्मी, अगर हम महल जाए तो? रुखसाना हंस पड़ी, बेटी, वहां बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं, हम गरीब लोग वहां कैसे जाएंगे? लेकिन नूर के दिल में एक अजीब सा विश्वास था। उसे अचानक वह चमकता हुआ पत्थर याद आया। उसने धीरे से उसे अपने हाथ में पकड़ा। पत्थर हल्का सा चमकने लगा और उसी समय जैसे किस्मत ने एक नया दरवाजा खोल दिया। महल की ओर जाने वाली सड़क पर अचानक एक शाही गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सैनिक उतरा और बोला, क्या यहाँ कोई लड़की है जिसका नाम नूर है? नूर और उसकी मां दोनों हैरान रह गए। नूर धीरे से बोली, जी, मैं नूर हूं, सैनिक बोला। राजा ने आपको महल बुलाया है। यहीं से शुरू होती है नूर की असली किस्मत, जहां एक गरीब लड़की की जिंदगी बदलने वाली है और जहां उसकी मुलाकात होने वाली है राजकुमार से। क्या एक गरीब लड़की सच में राजमहल तक पहुंच पाएगी? क्या उसका ये छोटा सा नेक काम उसकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। कहानी अभी बाकी है।